ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय ठाकुर परिवार और आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में शामिल हो रहे सभी गुरु भाइयों, माताओं, बड़े बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा आदर पूर्वक जय गुरु। आज का चर्चा का विषय है प्रेम के समान आकर्षणकारी ही और क्या है। वास्तविक जय गुरु जय प्रेम के समान आकर्षणकारी और कौन है और क्या है, ये सत्यानुसरण में ठाकुर जी की वाणी है। और ये जो शब्द है प्रेम, इसके ऊपर आधार प्रतिष्ठित है। जो आकर्षणकारी शब्द जो ठाकुर जी ने बताया है, वही तो आकर्षण है जिसके लिए 132 साल से लोग दौड़ते चले आ रहे हैं और उनका शरण लेते हुए अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में निछावर करते जा रहे हैं। यही प्रेम था, जो सामूहिक प्रेम जो ठाकुर जी को ठाकुर बनाया और उनके नाम के आगे परम प्रेम में यह किताब जोड़ दिया। बाकी सभी व्यक्तित्व जितने भी धार्मिक हों, राजनीतिक हों या जो भी व्यक्तित्व जो महान कहलाते हैं, उनके साथ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो मूलभूत आधारभूत जो फर्क है वो यही है कि उनकी जैसा प्रेममय पुरुष इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। एक समय था जब लोग सत्संग पावना में, जब सत्संग की शुरुआत हुई थी और लोग आते थे, यही प्रेम का कारण है जिसकी वजह से धनी निर्धन, गोरा काला, ऊंची जात नीची जात, हिंदुस्तानी और अमेरिकी, कोई भेदाभेद नहीं था। सभी आकर के उनकी ये जो समूह प्रेम है उसके जाल में फंस जा रहे थे। और इतने सारे शहर, बड़े बड़े शहर होते हुए भी, इतनी अच्छी जगह होते हुए भी, एक दूसरे के ग्रुप में आकर के लोग बसना शुरू कर चुके थे, अपना वहीं पे निवास बसाए। वहां वैज्ञानिक आए, इतिहासकार आए, राजनीतिकार आए। आश्चर्य की बात है, समझ सोचने में थोड़ा आश्चर्य होता है कि परिवार लेकर के लोग ठाकुर जी के चरणों में आए, अपना नौकरी पेशा छोड़ करके आए। परिवार कैसे चलेगा इसकी कोई चिंता नहीं रही और उनके पास आकर के अपने नौकरी पेशा छोड़ करके वहीं रह गए। इसी प्रेम के सम्मोहन में ऐसे लोग फंसते चले गए। और ये सत्संग आज भी वही प्रेम की जो झंडा है वही लेकर के आगे चल रहा है। आज भी जब कोई सत्संग में आता है तो आचार्य देव या परम पूज्यपाद बाबा वही प्रेम की अंदेशा मिलता है जो जीवन को भरपूर कर देता है। इसके अंदर कोई कमी है, जो अभाव है, उस अभाव को मतलब पलक झपकते ही पूरा कर देता है। और प्रेम, समूह प्रेम सत्संग की एक तरह से आधार। ठाकुर जी की जो आधारभूत जो दर्शन है, जीवन दर्शन है, वो भी इसी पे प्रतिष्ठित है। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ठाकुर जी की आधारभूत दर्शन है कि धर्म क्या होता है, धर्म की अस्तित्व की रक्षा करना और दूसरे की अस्तित्व को रक्षा करने में सहायता करना, उसमें बचने में और बढ़ने में सहायता करना।
उसमें बाधा उत्पन्न न करना। अगर किसी के हृदय में प्रेम है तभी तो वो दूसरे को, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, प्रगति के लिए आगे सहायता करेगा। उसके लिए प्रेम की जरूरत है। और ये प्रेम जो शब्द है बहुत छोटी सी 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसको निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक दूसरे की जो व्यथा है, जो कठिनाइयां हैं, जो उसकी पीड़ा है, उसको जब तक मनुष्य खुद नहीं समझ लेता, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा जैसे नहीं समझ लेता, तब तक ये शब्द एक केवल शब्द मात्र है, उसकी अनुभूति जागृत नहीं होता। और वही ठाकुर जी से हम सबको अलग कर देता है। इसीलिए पाठशाला में बैठे हुए कई सारे बालकों में से एक अनुकूल चंद्र को बारिश के अंदर एक किसी नहर में गिरे हुए बूढ़े मुसलमान की जो आत्मा है, जो चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो भैया, उनके कानों में आकर के गूंजता है, बाकी किसी को सुनाई नहीं देता। वे अपने किताबें रखकर अचानक छलांग लगा करके और मूसलाधार बारिश में पड़ते हैं और नहर से जाकर के उस बूढ़े मुसलमान को खींच कर बाहर लाते हैं, वरना वो बह जाता, उसकी जीवन चल। ऐसे ही मूसलाधार बारिश में एक बाज जो पक्षी है, एक बाज पक्षी बारिश और आंधी में बड़े तितर बितर होकर के एक आश्रय के लिए एक आसरा ढूंढ रहा था। उसने वो पैदल जा रहे थे भीगते हुए, उनके कंधे पे आकर के बैठा, तो रुक जाते हैं। बारिश के अंदर, मूसलाधार बारिश के अंदर ठाकुर जी सड़क पर रुक जाते हैं। बरसात पर भिगोती चली जाती है, वो रुके रहते हैं कि वो बाज पक्षी जो कंधे पर करीब बैठा है, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहा है, उसको विश्राम करने। जो उनके अंदर की अंतरात्मा की जो प्रेम की जो है, जो विशाल समुद्र है, जो केवल मात्र मनुष्य के लिए नहीं, समुद्र जीव जगत के लिए, पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधों के लिए, इन सब के लिए उनकी जो समुद्र की तरह उनकी जो प्रेम की लहरें दिखाई देती, ये हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे जाती है। हमने अपने जीवन को उनकी शिक्षा के अनुसार प्रतिष्ठित हम नहीं कर पाए, वरना लोग आज हमारी तरफ भी आकर्षित होकर के लोग हमारे साथ भी जुड़ने लगते हैं और बातें और भी ज्यादा लोग आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा है गुरुदेव बंदा, आपकी आवाज एकदम नहीं आ रहे हैं। दादा आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा है। कनेक्शन में आपकी आवाज एकदम नहीं आ रहा है गुरुदेव बंदा। नहीं, आपकी आवाज एकदम कट कट के आ रहा है। बाकी कोई और ग्रुप में हो बताएं कि आपको आवाज आ रहा है। मानतो दा नहीं आ रहा दादा, जय गुरु, आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव बंदा आपकी आवाज एकदम नहीं आ रहा है। क्या अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। क्या मेरी आवाज अब सुनाई दे रहा है? हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं खुले छत पे आ गया, तो मैं अपने छत पे आ चुका हूँ, तो इसलिए वीडियो में ऑफ रखूंगा और कोई केवल बात नहीं ऑडियो ही ऑन रहेगा। जी दादा। तो मैं
मेरी बात कहाँ तक सुनाई दे गई, जरा मुझे कैचिंग दे दे कोई। मेरी बात कहाँ तक, किस जगह तक सुनाई दिया था, जरा मुझे कोई कैचिंग दे दे। वो पक्षी के बारे में आप बोल रहे थे, आप पक्षी के बारे में, तो हाँ जो हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं जो कह रहा था, एक बाज की पक्षी जो उनके कंधे पर विश्राम करने के लिए पल भर के लिए बैठा था, उसके लिए ठाकुर जी रुक जाते हैं, और जब वो पक्षी उड़ जाए तब वो अपने रास्ते में चलते हैं। घोड़ा गाड़ी में ठाकुर जी चल रहे हैं, घोड़े के पीठ पर कोचवान कूड़े मारता है, तो ठाकुर जी सिसक उठते हैं ये करके, और जब वे घर आते हैं, अपने बदन के कपड़े उतारते हैं, तो उनके पीठ पर वो कूड़े की निशान दिखाई दे जाती है। उनके आसपास के लोग जो उपस्थित थे, जो उनके साथ थे, वे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे संभव है। कूड़े तो घोड़ा के पीठ पर मारा गया था, आपके पीठ पर इसकी निशान कैसे आई। तो ठाकुर जी ने उसकी व्याख्या दी कि अगर उसकी व्यथा को तुम अनुभव कर सकते हो अपने हृदय में, अपने शरीर में, तो शायद ऐसा हो सकता। तो ठाकुर जी की ये जो अपार प्रेम है, केवल मनुष्य के लिए नहीं, समग्र जीव जगत के लिए, समस्त पर्यावरण के लिए, ये अपार प्रेम से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, परंतु हम अपने जीवन को उनकी शिक्षा के अनुसार निर्देशित नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो आज हमारे तरफ भी लोग आकर्षित होते, और शायद ठाकुर जी की वार्ता को जन जन तक पहुंचाने में और सहायता मिलती। ऐसा है कि ठाकुर जी, जहां तक पर्यावरण का सवाल मैंने बताया, एक पेड़ का जड़ था, वो ठाकुर जी के आने जाने के रास्ते पर थोड़ा उभर कर आया था जमीन से ऊपर, तो वो जो उभरा हुआ पेड़ का जड़ है, उसमें एक दिन टक्कर लगा, वो गिरते गिरते बचे। तो ठाकुर जी के एक भक्त ने एक बढ़ई को, एक कारपेंटर को बुला के ले आया और उस जड़ को चुपके से कटवा दिया। ठाकुर जी बार बार उस भक्त के बारे में पूछने लगे, वो कहाँ गया, अंतिम कहाँ है। तो लोगों ने बता नहीं पाया, वो अचानक कहाँ गायब हो गए। बाद में जब ठाकुर जी को पता चला तो वो बड़े अफसोस किए कि मैं इसीलिए ढूंढ रहा था इसे, मुझे अंदेशा था कि शायद ऐसा कुछ करेगा। और वे इतने नाराज हुए कि उन्होंने उस दिन का भोजन तक नहीं किया, एक कोने पे जाके बैठे। लोग जाकर के जब उनको हाथ जोड़ के विनती की कि ठाकुर जी आप अपना भोजन करें, वो जड़ आपके, तो उन्होंने कहा ये जड़ को क्यों काटा। उन्होंने कहा ठाकुर ये आपके पैर में चोट लग रहा था, आप गिर पड़ते इसलिए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अपना एक हाथ को, एक शरीर के अंग को काट करके देखो कैसा लगता है, और तुमने उस पेड़ की जड़ को काट डाला। ये ठाकुर जी की प्रेम है, ये उनकी अपार प्रेम है, ये उनकी विश्व प्रेम है, जो समुद्र की लहर की तरह झलकता है और समग्र जीव जगत को, मनुष्य को, प्राणियों को, सबको प्लावित कर देता है, अभिषिक्त कर देता है। ठाकुर जी की ये प्रेम की भावनाएं, ऐसे अद्भुत अद्भुत उदाहरण हमने देखा है, जो साधारण मनुष्य के सोच से बाहर हो सकता है। एक व्यक्ति ने, एक 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 गुंडे ने ठाकुर जी के किसी शिष्य को भरे बाजार में पीट पीट कर मार डाला। उसके उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा कायम हुई, अदालत में मुकदमा चली, तो ऐसी परिस्थिति आई जब उसके दोष साबित होने वाला था, उसको सजा मिलने वाला है, या तो फांसी होने वाला है, या हमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हें ठाकुर जी अगर माफ करते तो तुम बच जाओ। तो वो रोता हुआ ठाकुर जी के पास आया। वो जो अपराधी है वो रोता है, ठाकुर जी भी रोते हैं। अपराधी रोता है, कहता है ठाकुर जी मेरे से बड़ी गलती हो गई। ठाकुर जी रोते हैं कि तूने ऐसा भूल क्यों किया, बालक तूने ऐसा भूल क्यों किया, ऐसी गलती तूने क्यों की।
दूसरे की व्यथा से, कष्ट से ठाकुर जी के आंखों से आंसू आता था, उनके हृदय में वही व्यथा बजती थी। यही उनका प्रेम की अद्भुत शक्ति है, यही उनकी प्रेम की सम्मोहन है, जो लोगों को अपना घर बार छुड़ा के सत्संग में ले आता था। पावना में जब लोग पहुंचते थे, ईश्वरदी रेलवे स्टेशन से पावना शहर में आने के बाद टांगे का सवारी करना पड़ता था। जब टांगा या रिक्शा लेने के लिए रिक्शा स्टैंड या टांगा स्टैंड में जाते थे, तो बहुत कुछ लोग वहां होते थे जो आसपास में दुकानों में बैठे रहते थे, और वे नए आने वाले व्यक्तियों को कहते थे कि कहाँ जा रहे हो, ये अनुकूल ठाकुर तो सत्संग में मत जाना, भेड़ा बना दिए जाओगे, भेड़ बन जाओगे, बकरी बना दिए जाओगे, वहीं रह जाओगे। ये दुष्प्रचार था, ये अपप्रचार फैला हुआ था कि सत्संग में ठाकुर और उनकी माता सम्मोहन करते हैं और लोगों को भेड़ बकरी की तरह वश करके आश्रम में रख देते हैं। वास्तविक वो वश होते थे, परंतु यही प्रेम के कारण वश होते थे। देवघर में एक चोर पकड़ा गया था, सत्संग आश्रम के परिसर में वो चोर घुसा था रात को, और कुछ सब्जियां, कुछ फल वगैरह चोरी करके वो भागने के लिए जब जुगाड़ फाड़ने की कोशिश की, तो उसको पहरा देने वाले किसी सत्संगी गुरु भाई ने पकड़ लिया, जो आश्रम के कर्मचारी थे। उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उसको लगा कि ठाकुर जी को सवेरे बताएंगे तो मुझे शाबाशी देंगे, और लोगों के सामने मेरा कद ऊंचा होगा। सुबह जब ठाकुर जी के पास ये समाचार पहुंचा, तो वो पूछने लगे कि चोर को कहाँ रखा है। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी कमरे में बंद करके रखा। तो ठाकुर जी की पहली प्रतिक्रिया थी, क्यों बंद करके रखे हो कमरे के अंदर, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। चोर की अपराध को भुला करके सबसे पहले उसकी पीड़ा उनके हृदय में जाती, सबसे पहले उनको उसकी पीड़ा व्यथित कर दिया। फिर उन्होंने कहा जाओ चोर को पकड़ के ले आओ। चोर को उनके सामने हाजिर की गई, तो चोर को लगा कि मुझे बहुत कठिन सजा मिलने वाली है। वाकई कठिन सजा उसको मिली। ठाकुर जी ने उनसे पूछा चोरी क्यों करते हो। वो चोर कहने लगा कि ठाकुर जी घर में गरीबी है, भूख है, बदन में कपड़े नहीं है, बच्चे हैं, बीवी है, मैं मजबूर होकर के चोरी कर रहा था। ठाकुर जी ने जिसने चोर को पकड़ा था उसको पुरस्कार दिया। कहते हैं कि उसके घर में 2 बोरी चावल, 1 बोरी चावल और 10 कपड़े उसके घर में दे आओ। जो चोर पकड़ा था उसके लिए ये पुरस्कार बहुत ही कठिन था, क्योंकि उस जमाने में कोई खजाने से पैसे लेकर के किसी को कुछ देने की कोई वास्तविक स्थिति नहीं थी। उसको कलेक्शन करके देना था, लोगों से संग्रह करके ये पैसे मांग करके भीख के तौर पे और देना था। ये ठाकुर जी की प्रेम की एक दीप्ति है, जिससे ये जगत को उन्होंने प्रकाशित किया। हर व्यक्ति जो उनके संस्पर्श में आए, उनके इस प्रेम को देख करके वो गदगद हो गए। पावना में एक फकीर, वो ठाकुर जी के सामने आने का प्रयत्न करता था, लेकिन उनके चारों तरफ जो सामने के जो पेड़े हैं, जो पेड़े में लोग रहते थे, वे उनको आने नहीं देते थे। एक दिन किसी ने उनको धक्का मारा तो हट गया वो। एक दिन उसी दिन फिर दूसरी बार मौका मिलते ही वो ठाकुर जी के एकदम सामने पहुंचा और रोते हुए बोला, ठाकुर बाबा ये लोग मुझे आपके सामने नहीं आने देते। तो ठाकुर जी की आंखों में भी आंसू आ गए। फकीर रोता है, ठाकुर जी भी रोते हैं। कहते किसने बोला। तो भीड़ में से एक लोगों ने कहा कि ठाकुर जी फलाने व्यक्ति ने इसे आपके सामने आने से रोका था, उसको हटाया था। तो ठाकुर जी कहते हैं उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। ठाकुर जी कहते हैं उसे, তুই আমার ফকিরকে আমার সামনে আসতে দিস নাই। तुम मेरे फकीर को मेरे सामने आने से रोक रहे थे, आने नहीं दिया था, और तुमने उसे मारा। तो वो बेचारा बड़ा हतचकित रह गया। ऐसी परिस्थिति हो सकता है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तुच्छ फकीर, जो एक भिखारी है,
उसके लिए ठाकुर जी से प्रश्न कर सकते हैं। उसने हाथ जोड़ के बोला, ठाकुर मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे आघात नहीं पहुंचाई, मैंने उसे केवल हाथ पकड़ के रोका था। ठाकुर जी कहने लगे कि आघात केवल शरीर में ही नहीं लगता है बेटा, आघात मन में ही लगता है, मन में भी लगता है। और ऐसी दृश्य देख करके फकीर भी रोने लगा। फकीर को, एक गरीब, एक भिखारी को कोई कुछ नहीं समझता था, कोई उसको मान्यता नहीं देता था, कोई उसको तवज्जो नहीं देता था, कोई उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। वह ठाकुर जी उसके लिए अपने ही एक शिष्य को फटकार लगाए या भत्सना की, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो कहने लगे, ठाकुर बाबा जाने दीजिए, उसने भी गलती से किया है। आपस में मिल गए, दोनों की आंसू बहने लगी। आंसू और आंसू में या अंदर का मन का जो मैल है, जो पाप है, वो धुल गया। ठाकुर जी ने उनसे कहा कि जाओ अब फकीर को ले जाके जो कुछ हो सके उसे देकर के खुश करो। जहां पे एक एक झगड़ा के किस्म का कुछ परिस्थिति पैदा होने वाला था या हो सकता था, उसको उन्होंने, वहां पे उन्होंने प्रेम की गंगा बहा दी। ये ठाकुर जी की वास्तविक प्रेम की एक उदाहरण, एक घटना मैं कहूंगा। देवघर में ठाकुर जी की एक, जो उनके नजदीकी घेरे में जो लोग उनके सेवा के लिए मौजूद रहते थे, उसमें एक माता थी, उनका नाम था सरोजनी, सॉरी क्या नाम है, काली षष्ठी साहा, काली षष्ठी माँ नाम से वो जानी जाती थी। और वे व्यवसायी परिवार से थी। सत्संग के जो सीमा है उसके बाहर, जो उसकी कंपाउंड वाला, उससे बाहर ही उनका अपना एक, अपने उनका घर हुआ करता था, उनकी जमीन थी, वहां पे उनका काम काज था। तो वो ठाकुर जी के पास रोजाना आती थी। उनके उनके उनको तंबाकू देना, उनको पान देना, उनको लौंग, इलायची, पानी, ये सब उनको देना, यही सब काम करती थी, वार्तालाप करती थी, बैठी रहती थी ठाकुर जी के पास। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 10-12 दिन तक काली षष्ठी माँ ठाकुर जी के पास नहीं आई। ठाकुर जी पूछने लगे, खबर लेने लगे, बात क्या है। तो पता चला कि उन्होंने एक गाय खरीदी है। देवघर सत्संग आश्रम के नजदीक 3-4 किलोमीटर के दूर रोहिणी नाम का एक गांव है। उस गांव से एक देसी गाय खरीदी है। किसी ने उन्हें कहा था कि ये देसी गाय सुबह 6 सेर और शाम को 6 सेर दूध देती है, दूध देगी। तो ये सुनकर के उन्होंने 6,000 रुपए में वो गाय खरीद कर ले आए और वो गाय के साथ ही व्यस्त है। लेकिन ये क्यों नहीं आ रही है ठाकुर बाड़ी में, इसका खुलासा तब तक नहीं हुआ जब 10-12 दिन तक वो नहीं आए। आखिरकार जब काली षष्ठी माँ ठाकुर बाड़ी पहुंची तो ठाकुर जी ने उसे कहा, किरे काली षष्ठी तोरे एतो दिन देखी नहीं क्या काली षष्ठी, तुम्हें इतने दिन तक तुम्हारी दर्शन क्यों नहीं हुई। तो वो कहती हैं, क्या करूं ठाकुर जी, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए और ठहका लेकर बोले, तो और आबार किसेर समस्या, तेरी क्या समस्या है। तो वो कहने लगी कि ठाकुर जी मैंने गाय खरीदी थी, देसी गाय है, 6 सेर दूध सवेरे और 6 सेर दूध शाम को देगी, ये कहा गया था मुझे, तो मैं गाय खरीद कर ले आया। ठाकुर जी आधे लेटे हुए हालत में अपने बिस्तर पर थे। वे थोड़ा उठकर बैठ गए और बड़े आग्रह के साथ पूछे, फिर। तो माता काली षष्ठी माता कहने लगी कि ठाकुर ले तो आई, अब दूध दुहाने की प्रयत्न की। तो ठाकुर जी कहते, दिया दूध दिया 6 से। कहते नहीं ठाकुर, एक एक छटाक भी दूध नहीं दिया। तो ठाकुर जी कहते फिर सुबह कोशिश करते हैं, फिर शाम को कोशिश करते हैं। दूध तो वो देती ही नहीं है, उल्टा लात मारती है। जो जिसको दूध दुहाने के लिए मैंने रखा था उसको लात मारा। ठाकुर जी बिस्तर पे जैसे बड़े उत्सुकता के साथ थोड़ा सा आगे बढ़े और बोले, फिर।
तो काली षष्ठी माँ कहते हैं कि फिर ठाकुर जी ऐसे ही ये प्रयास चलता रहा 3-4 दिन तक। ठाकुर जी कहते हैं फिर क्या हुआ? तो वो माता कहती हैं कि ठाकुर जी फिर जब 7-8 दिन तक उसने ऐसा किया और उसने दूध निकालने नहीं दिया, तो मैं छोड़ा उसके पास जाकर के उसको प्यार देने लगी। ठाकुर जी कहते हैं फिर थोड़ा और आगे बढ़े, उत्सुकता उनकी बढ़ रही है। तो वो कहती है कि ठाकुर फिर तूने क्या किया? तो वो कहती है कि मैं उसके पीठ पे हाथ फहराने लगा, उसको सहलाने लगा, उसको बहलाने लगा। तो ठाकुर जी फिर कहते हैं ठाकुर जी फिर करते 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 लगा कि वो गाय थोड़ा बस में आई है। ठाकुर जी एकदम जैसे उत्सुकता के आखिर स्टेज तक पहुंच गए। कहते हैं फिर क्या हुआ? तो वो कहती है ठाकुर आखिरकार दूध। ठाकुर जी ने कहा दिया? कहते हाँ ठाकुर दिया। 6 सेर? कहते हाँ 6 सेर। तब ठाकुर जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि দেখেছিস শালা, ভালোবাসা না দিলে জানোয়ারও ভেতরের মাল বের করে না। मतलब अगर प्यार ना दिया जाए तो जानवर भी अपने अंदर की जो माल है, जो उसके अंदर जो मटेरियल है, उसकी जो संपद है, वो संपद निकाल कर नहीं देता। और ठाकुर जी ने यही प्रेम को, यही प्यार को लोगों को बेझिझक बांटा है, जिसकी वजह से आज लोगों के अंदर, मनुष्य के घर में जो संपद है वो उठ करके ठाकुर जी के चरणों में आया। तभी तो हर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर में ठाकुर जी की एक सत्संग बिहार, इतना बड़ा बड़ा सत्संग बिहार। साउंड नहीं आ रहा है ठीक। हम लोगों को आवाज अब ठीक आ रहा है जी, बोलिए। और इसीलिए आज ठाकुर जी की ये जो सत्संग बिहार अभी मतलब ये संयोग की बात है कि अभी हम इसमें कृतिदा जो एप्स में जो डाले हैं वो फोटो भी दिखाई दे रहा है सत्संग बिहार की। तो ये जो जगह जगह पर इतने विशाल सत्संग बिहार बना है, ये क्या है? ये कहां से आया? ये वही संपद है, मनुष्य के घर के अंदर का संपद है, जो वही प्रेम, अपार प्रेम के द्वारा निकाल कर लाया गया। ठाकुर जी की उस प्रेम से बाहर आया। अमार भंडार अच्छे बोले तुम्हारा शोभाकार घर, यही प्रेम। तो इसलिए ठाकुर जी ने जो सत्यानुसरण में कही, उनके पूरे जीवन में यही प्रेम उनका अस्तित्व बना रहा। यही प्रेम, अपार प्रेम, सत्संग की जो विचारधारा है, उस विचारधारा की मुख्य सिद्धांत बना रहा। यही प्रेम ठाकुर जी की शिक्षा की आधार रहा। आज नई पीढ़ी जब सत्संग में समाहित होते हैं, जब सत्संग में जुड़ते हैं, जब उसके साथ युक्त होते हैं, तो उनको आचार्य से और बावाइदा से परंपरागत रूप से जो गुण, जो प्रेम, जो संस्कृति, जो प्रीति चली आ रही है, वो प्रीति उनसे मिलता है, वो झलक उनसे मिलता है। जो लिविंग आइडिया है, जो इस समय मूर्त रूप में आदर्श के जैसा हमारे सामने है, उनसे मिलता है। आज 2 दिन पहले बावाइदा की जो जन्म तिथि है वो बीता। आगे 7 तारीख को उनका जन्म दिवस है और इस मौके पर, इस अवसर पर हम सब दोबारा इस सत्संग में एक दूसरे से मतलब इस विषय पर शायद कुछ वार्तालाप करेंगे। जैसा कृतिदा ने कहा, मैं अपने वक्तव्य को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। इस विषय में केवल एक और घटना मैं बताकर इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा। ठाकुर जी ने एक बहुत तात्पर्यपूर्ण बात सत्यानुसरण में कह डाली है। मैं जब इस वाणी को पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं हमेशा इसको अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रखकर चलने की प्रयत्न करता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ गई, तुमने साधना में इतनी शक्ति लाभ कर ली कि तुम
चंद्र और सूर्य को उसकी कक्षा से उतार फेंक सकते हो। अगर तुम सबको ऐश्वर्यशाली कर सकते हो, सबको धनी बना देते हो, सबको तुम अमीर बना सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात हम सब के लिए एक माइलस्टोन है, एक मील की पत्थर है। हृदय में अगर प्रेम नहीं है, वही सहानुभूति, दूसरे की जो भावना है, उस भावना को अपने भावना के साथ संपूर्ण रूप से सम्मिलित कर लेना ही प्रेम है। और उस भावना को हृदय में लेकर के अगर चले तो हमें इस पृथ्वी में ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगा जो आज केरल में देखने को मिली है, जो देखने को मिली है कुछ दिन पहले। ये जो लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सामने आया, जो हमें बड़ा कष्ट दिया। इसीलिए ठाकुर जी की ये वार्ता, ये प्रेम की वार्ता जन जन तक फैल रही है, फैलती चली जाएगी। 132 साल से यही सम्मोहन मनुष्य को खींच करके एक सूत्र में गांठता चला गया और आगे भी जाएगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।